तो नौकरी लगना केवल तैयारी से नौकरी नहीं लगता है। बार बार बताते हैं कि एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, मान रहे हैं कि आप पटना में रहते हैं, आपका सेंटर दिए हुए है इलाहाबाद। अब आपको सेंटर जब इलाहाबाद दिया हुआ है, अगर आपका सुबह में पेपर है तो आपको कोशिश करना है कि इलाहाबाद शाम शाम तक पहुंच जाए, ताकि रात में आप इलाहाबाद की अच्छे से नींद ले लें। उसके बाद सेंटर पे कोशिश करना है कि 1 घंटा टाइम से बिफोर पहुंच जाए। यहाँ कितने लोगों का क्या होता है कि आराम से सोए रहेगा, अरे यहीं तो बगल में जाना है, यहीं तो बगल में जाना है। कितने हम अपने ऐसे मित्र को देखे हैं, दोस्तों को देखे हैं कि आरा के ही रहने वाले हैं और आरा में ही एग्जाम सेंटर है और उनका 5 मिनट के कारण एग्जाम छूट गया है। एक खास दोस्त थे हमारे, तैयारी भी बहुत जबरदस्त थी और उनके घर के पास में ही सेंटर था, लेकिन 5 मिनट के कारण एग्जाम छोड़ना पड़ गया। आप सोच नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी एग्जाम सेंटर पे कोशिश कीजिए कि 1 घंटा बिफोर पहुंचे। 1 घंटा बिफोर पहुंचने से आपको बेनिफिट क्या होता है कि जैसे इन केस कभी हुआ क्या कि आपका फोटो मांगा, फोटो आपका छूट चुका है, बाई चांस हो जाता है। तो एग्जाम हॉल के लिए निकलने से पहले तो आप सारा चीज देख के निकलते ही हैं, लेकिन बाई चांस हो गया कि कोई चीज छूट गया है। कभी कभी फोटो स्टेट किसी चीज का मांग देता है, तो वो चीज छूट गया, अब आपके पास नहीं है। और अगर आपके पास समय है तो फिर आप इधर उधर से अरेंज कर सकते हैं, इधर उधर से लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो उस समय क्या हो जाएंगे, आप पैनिक हो जाएंगे। अब वहीं से आपका रिजल्ट ना आने का परसेंटेज बढ़ने लगता है। पैनिक हो गए, दिमाग हो गया आपका डिस्टर्ब। अगर वो चीज अरेंज भी कर लिए किसी तरह, दौड़ भाग के हाँफते हुए वो चीज अरेंज कर लिए, अब जब आप सेंटर के अंदर घुसेंगे तो अब आपके दिमाग में बहुत सारा चीज चलने लगा। बहुत सारे लोगों को आप एग्जाम जो लोग दिए होंगे तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि एग्जाम हॉल के बाहर ग्रुप बन जाता है, 2 4 5 का आर्ट, और उस सब का भाषणबाजी सुनोगे ना तो इस लेवल का भाषणबाजी होता है कि इस बार तो वो इंस्पेक्टर बनने ही वाला है, इस बार तो वो स्टेशन मास्टर बन ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये गारंटी है कि उसका रिजल्ट नहीं आने वाला रहता है। और वो ज्ञान का भंडार होता है भाई साहब। उससे बात करोगे ना तो लगेगा ना कि तुम तो कुछ पढ़े ही नहीं हो, तुमको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो पहला बात हमने क्या बोला कि अगर आपका सेंटर कहीं पे है, मान लेना इलाहाबाद है, पटना से आपको जाना है, कोशिश करिए कि शाम तक पहुंच जाइए। दूसरा पॉइंट कि एग्जाम सेंटर पे कोशिश कीजिए कि अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे से शुरू हो रहा है तो वहां पे आप 8 बजे तक पहुंच जाइए। बात समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट कि कोशिश कीजिए कि अपना जो भी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है वो लेके निकलिए प्रॉपर। रात में ही अरेंज करके रख दीजिए कि हम कोई चीज लेके निकलना है। ये नहीं कि बगल में सेंटर है तो हम 8:30 से 9:30 क्लोजिंग टाइम है तो हम वहां पहुंचने का टारगेट रखे हैं 9 बजे। ऐसा गलती कभी नहीं करना चाहिए। इस पॉइंट पे ध्यान रखिए। चौथा पॉइंट पे आप ध्यान रखिए कि एग्जाम सेंटर पे पहुंच रहे हैं या फिर ट्रेन में ही जा रहे हैं, तो जैसे एलपी का एग्जाम शुरू होगा, ग्रुप डी का एग्जाम शुरू होगा, तो आप किसी ट्रेन से जाएंगे उसमें 2 4 10 आपको मिल ही जाएगा सेम एग्जाम देने वाला। तो बहुत सारे लोगों का नियत क्या रहता है कि हम खोज लेते हैं हमारे सेंटर पे किसका है। अरे भाई किसी का हो या ना हो, तुमको तो एग्जाम अकेले ही देना है, फिर क्यों ऐसा करना है। तो एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है कोई कोई, तो कोई कोई है अपना साइड में कहीं शांति से बैठा रहता है। तो वहां पे कोशिश कीजिए कि जितना लोगों को अवॉइड कर सकते हैं उतने लोगों को अवॉइड कीजिए। वहां पे लोगों के चक्कर में ना रहिए कि 2 4 से दोस्ती कर ले, 2 4 से बात कर ले, भाषणबाजी कर ले, तेज बन जाए। इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। नतीजा क्या होता है कि कभी कभी उसी में भाषणबाजी करने में होता क्या है कि आपका भाषण इस लेवल पे चला जाता है कि बीच में अनबन हो जाता है। कुछ आप ऐसा बोल दिए या फिर कुछ वो ऐसा बोल दिया जिसके कारण आपको बुरा लग गया। और बुरा लग गया तो बात तो बर्दाश्त होगा नहीं, नया खून है ब्लड में, ऐसे ही आग उबल रहा है, बर्दाश्त होगा नहीं। पता चला उससे भिड़ गए, अब भिड़ गए तो फिर वहां से तुम्हारा रिजल्ट ना आने का परसेंटेज चालू हो गया। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना है एग्जाम देते समय, खास करके। तो जब तैयारी जितना ज्यादा रहता है उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा। अब उससे भिड़ गए तुम, अब वहीं से तुम्हारा रिजल्ट ना आने का परसेंटेज शुरू हो गया, परसेंटेज इंक्रीज करने लगा। तो इसीलिए हम बार बार समझाते हैं कि एग्जाम देने जा रहा हो शांति से जाओ, सेंटर पे पहुंचो, किसी से बात मत करो। हाँ, निकलने के बाद जितना भाषणबाजी करना है ना उतना भाषणबाजी करो, तो निकलने के बाद तुम भाषणबाजी करोगे नहीं। ठीक है? क्योंकि उस तो अलग प्रेशर में हो जब तैयारी करके गए हो, और अगर बहुत अच्छा एग्जाम भी गया तब भी टेंशन रहता है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो निकलने के बाद कोई भाषणबाजी नहीं करता है। लेकिन कोशिश करो कि एग्जाम देने से पहले कोई भाषणबाजी ना हो तुम्हारे साथ,
किसी के साथ डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि बात है कब कौन सा बात किसको बुरा लग जाए। आप अच्छा बात बोले, मजाक में ही बोले, सामने वाला को बुरा लग गया, वो आपसे भिड़ गया, पता चला आपको डिस्टर्ब करके रख दिया, आप अंदर हॉल में घुसेंगे, आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहेगा। इन सब से बचने का प्रयास करें। उसके बाद अगला पॉइंट पे खास ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम सेंटर में घुसे तो जो इन्विजिलेटर है उससे भी प्यार से बात करना चाहिए, क्योंकि वो भी चाहेगा तो आपका एग्जाम डिस्टर्ब करके रख सकता है। बहुत लोगों का देखते हैं एटीट्यूड में आकर के जाते हैं, एट ये तो इन्विजिलेटर है, 500 रुपए पे आए, भाई वहां पे वो पावर में है, वो तुमको डिस्टर्ब करके रख सकता है। तो कोशिश करो जितना पोलाइटली, प्यार से, रिक्वेस्ट से, सॉरी सर, प्लीज सर करके काम निकाल लो। इस भी खास ध्यान रखना होता है, नहीं तो फिर गया काम से। तो इसमें भी ध्यान, बायोमेट्रिक हो रहा है, पता चला बहुत एटीट्यूड में है और कर रहे हैं क्योंकि तो 500 पे ही का हमारा कर लेगा, भाई तुमको डिस्टर्ब करके रख सकता है, तुमको पता नहीं है। तो इसलिए उससे भी प्यार से बात करें। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, एग्जाम के अंदर जब एक सिस्टम पे बैठ जाएं तब किसका ध्यान रखें? तब आप ध्यान रखें कि पेपर एक बार में आपको नहीं देना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को पढ़ते हुए आगे बढ़े, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है 100% उसको टिक करते हुए आगे बढ़े। उससे क्या होता है कि जब एक बार में मान लें कि आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 75 क्वेश्चन पढ़ चुके, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट का समय लगेगा, 75 क्वेश्चन पढ़ चुके हो, उसमें से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आप टिक कर चुके होंगे, ठीक है। अब ये 75 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका क्या होता है कि जो आप एग्जाम सेंटर हॉल में घुसे हैं, आप सिस्टम पे बैठे हैं, उस समय आपके दिमाग में रात को ट्रेन का सफर, ऑटो का सफर, बाहर लोगों का भाषणबाजी जो आप सुने हैं, आप किए नहीं है लेकिन फिर भी सुने हैं, वो सारा चीज आपके दिमाग में कौतूहल बन किए रहता है। और जब 75 क्वेश्चन एक बार आपके दिमाग से निकलता है ना, तो पूरा पूरा दिमाग का कंसंट्रेशन किस लेवल पे चला जाता है? पूरा का पूरा आपके सिस्टम पे चला जाता है, और उस समय जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो बहुत पीक पे होता है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है कि तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन डाल दिया, कैलकुलेटिव डाल दिया, और उस समय हमारा दिमाग का कंसंट्रेशन उस लेवल का नहीं है। हमको पता है कि क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन बन नहीं रहा है, और बहुत लोग भिड़ंत होते हैं ना, हम भिड़ेंगे, हम मानेंगे नहीं। हम बार बार कहते हैं कि कभी भी एग्जाम को एक बार में नहीं देना है, और ना ही तुमको 100% स्कोर करना होता है, तो फिर क्यों ऐसा काम करना है? ऐसा काम क्यों करना है? ऐसा काम ही मत करो। एक बार गो थ्रू करो 75 क्वेश्चन, उसमें गारंटी दे रहे हैं 20 क्वेश्चन पक्का टिक कर लोगे, बच जाएगा जो तुम्हारा 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन में और तुमको 20 25 30 ही क्वेश्चन करना है। सेकेंड अटेम्प्ट में करो, कंसंट्रेशन लेवल पीक पे रहेगा, फोकस एकदम पीक पे रहेगा। जो कई बार घर पे भी देखे हो कि जो क्वेश्चन तुमसे कभी नहीं बना है वो बैठे हो और आसानी से बन जाता है। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उस समय कंसंट्रेशन लेवल पीक पे होता है। तो इन सब बातों का खास करके आप ध्यान रखेंगे एग्जाम देते समय। बात समझ में आ गया? सर जी, बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आती है बहुत सारे के आधार अपडेट नहीं होने के कारण। सब है भाई, बता तो दिए कि हर जगह पे आपको पोलाइटली रहिए, ठीक है। बात कहीं और से कहीं और पहुंच गया जिसके कारण आपको बहुत कुछ बता दिए, हो सकता है आपको फायदे कहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हम क्या बोले कि जिसका जितना तैयारी रहता है उतना प्रेशर में रहता है, जितना ज्यादा प्रेशर में आप रहेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उतना ज्यादा आप चीजों को भूलेंगे। तो वहां पे क्या होता है, हम अक्सर देखें, शुरुआत में मेरे साथ भी होता था, जब किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में करना होता था तो हम भूल जाते थे कि 5/18 होगा कि 18/5 होगा। तो फिर हम क्या करते थे, दोनों से गुना करके चेक करते थे। तो वहीं से हम लॉजिक निकाले कि किलोमीटर पर आवर से हमको किस पे जाना है, मीटर पर सेकंड पे ना। तो ई वाला बड़ा होता है और ई वाला छोटा होता है, ये आपको भी पता है कि किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है और मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है। तो जब बड़ा से छोटा पे जाना है तो क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। और कम करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, 18 से भाग देंगे, ज्यादा से भाग कम से गुना करेंगे, ठीक है। ज्यादा से भाग और कम से गुना करेंगे। और मीटर पर सेकंड से जब हमको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो उस समय हम क्या करेंगे, छोटा से ज्यादा पे जाना है तो ज्यादा से गुना और कम से भाग करेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए तो यहाँ पे आ जाइए, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट जो इसमें आएगा वो आपको हम डील कर दे रहे हैं, इस बात को यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। यहाँ पे बात को